नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हिंदू दर्शन की नींव है, भगवद गीता। पर यह सिर्फ एक प्राचीन किताब नहीं है। ये तो जिंदगी के सबसे उलझे हुए सवालों पर एक बहुत ही गहरी बातचीत है। सोचिए, कहानी शुरू होती है एक महान योद्धा के सबसे बड़े संकट से। युद्ध का मैदान तैयार है, सब कुछ दांव पर लगा है, और वो लड़ने से ही मना कर देता है। बस यही वो पल था जिसने एक ऐसी बातचीत को जन्म दिया जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर वो मानवीय संकट था क्या जो इस पूरी कहानी के दिल में बसता है। ये शब्द हैं अर्जुन के। उनकी गहरी निराशा और दुविधा को बयान करते हैं। सोचकर देखिए, जब उन्होंने सामने दुश्मन सेना में अपने ही रिश्तेदारों, दोस्तों और जिन गुरुओं से सब सीखा था उनको खड़ा देखा तो उनका दिल बैठ गया, हिम्मत टूट गई। कुरुक्षेत्र का युद्ध, इसलिए ये कोई आम युद्ध नहीं था। इसका दाव बहुत ऊंचा था। क्यों? क्योंकि अर्जुन को उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ना था जिन्हें वो प्यार करते थे, जिनका वो सम्मान करते थे। तो ये सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो रिश्तों और कर्तव्य के बीच एक अंदरूनी जंग थी, उनके अपने मन के अंदर। और यही थी अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी न कभी हम सबको अपने जीवन में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने आ जाएं, तो क्या करना चाहिए? तो इतने बड़े संकट के बीच अर्जुन को रास्ता कैसे मिला? यहीं से शुरुआत होती है उस दिव्य उपदेश की जो उनके सारथी भगवान कृष्ण ने उन्हें दिया। अच्छा, इस उपदेश में क्या है, उस पर आने से पहले चलिए इस ग्रंथ को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, भगवद गीता जो है वो विशाल महाभारत काव्य का एक हिस्सा है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक, और ये पूरा का पूरा एक गहरा संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन। गीता का पूरा सार, इसका एसेंस इसके नाम में ही है, ईश्वर का गीत। सोचेगा, युद्ध के शोर के बीच दो दोस्तों के बीच एक दिव्य बातचीत, जिसमें से एक दोस्त खुद ईश्वर का अवतार है। तो अर्जुन के इस संकट का कृष्ण का सबसे पहला और सबसे सीधा जवाब क्या था? वो एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट में छिपा है। कृष्ण परिचय करवाते हैं कर्मयोग से, यानी कर्म का योग। इसका मूल विचार बहुत सरल है, अपना कर्तव्य करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। अब यह सुनने में आसान लग सकता है, पर यह क्रांतिकारी विचार है। एक ऐसा विचार जो कर्म को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। ये श्लोक ये निष्काम कर्म के सिद्धांत का आधार है। मतलब साफ है, कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म के फल से, उसके नतीजे से खुद को अलग रखना है। तो सवाल उठता है कि इसे आखिर प्रैक्टिस में कैसे लाएं? कृष्ण इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझाते हैं। पहला, अपने कर्तव्य को पहचानो, यानी अपने धर्म को। दूसरा, बिना किसी स्वार्थ के काम करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद को नतीजे से आजाद कर दो। लेकिन कर्मयोग ही एकमात्र रास्ता नहीं है। गीता इससे भी आगे जाती है। वो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए और भी रास्ते दिखाती है, जिन्हें हम 3 मुख्य योगों में बांट सकते हैं। हाँ, तो ये 3 मुख्य मार्ग हैं। पहला कर्मयोग, यानी निष्काम कर्म का मार्ग, जिसके बारे में हमने अभी बात की। फिर है भक्ति योग, जो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है। और तीसरा है ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक से सच को जानने का मार्ग। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि गीता कहती है कि इन रास्तों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। ये तो ऐसे हैं जैसे एक ही पहाड़ पर चढ़ने के अलग अलग रास्ते। मंजिल सबकी एक ही है, बस रास्ते अलग हैं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की दुनिया में हमारे लिए कितना रेलेवेंट है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि गीता के सिद्धांत आज के मॉडर्न साइकोलॉजी से कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं। गीता का एक बहुत ही मुख्य विचार है आंतरिक त्याग। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। नहीं, इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए, बस उसके नतीजे से, उसके परिणाम से जो हमारा लगाव होता है, उसका त्याग करना। अच्छा, अब इसकी तुलना कीजिए माइंडफुलनेस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। माइंडफुलनेस क्या है? यही तो है कि वर्तमान पल में, प्रेजेंट मोमेंट में बिना किसी जजमेंट के जीना। कुछ जाना पहचाना सा लगा? बिल्कुल, गीता का ये दर्शन एक तरह से माइंडफुलनेस का ही एक बहुत प्राचीन और शक्तिशाली रूप है। ये हमें सिखाता है कि अपना ध्यान अपने कर्म पर लगाओ, ना कि भविष्य के परिणामों की चिंता में डूबे रहो। और इस सोच के, इस अप्रोच के आधुनिक साइकोलॉजी के हिसाब से भी बहुत गहरे मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
जब हम परिणामों से लगाव छोड़ देते हैं तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाते हैं। ईगो से चलने वाला व्यवहार कम होता है, परफेक्शनिज्म से छुटकारा मिलता है और हम मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत, ज्यादा रिजिलियंट बनते हैं। हमारा इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है। तो आखिर में आइए देखते हैं कि गीता का प्रभाव युद्ध के मैदान से कितना आगे तक और सदियों तक कैसे फैला। बस एक नंबर इसकी ग्लोबल रीच को समझाने के लिए काफी है। 103। जी हां, 103 भाषाओं में गीता का अनुवाद किया गया है। ये साबित करता है कि इसके ज्ञान की अपील कितनी यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए है। ये शायद 20वीं सदी के सबसे डरावने कोट्स में से एक है। इसे कहा था परमाणु बम के जनक ने। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि ओपेनहाइमर ये शब्द सीधे भगवद गीता से कोट कर रहे थे। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इस प्राचीन कविता ने आधुनिक इतिहास के एक इतने बड़े पल को भी कितनी गहराई से प्रभावित किया। और यहीं पर हम एक आखिरी विचार के साथ रुकते हैं। ये गीता का सबसे बड़ा विरोधाभास है और शायद इसकी हमेशा बनी रहने वाली रेलेवेंस भी, कि एक ऐसा ग्रंथ जिसका जन्म सबसे बड़े संघर्ष के बीच हुआ, वो आज भी आंतरिक शांति पाने का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बना हुआ है।